वार्ड एक के प्रत्याशी जो है वो मेरे साथ हैं। इनका नाम है एडवोकेट सुरेंद्र कुमार। इनसे जानकारी करते हैं कि वार्ड एक में अभी तक कितने ऐसे कार्य हैं जो हो चुके हैं, विकास कार्य, या ये भी प्रत्याशी है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो ये करना चाहते हैं। जी वकील साहब, ये बताइए कि किस तरह से वार्ड आपके वार्ड में काम हुआ है, या आप भी प्रत्याशी हैं तो किस तरह से लोगों को सुविधा देंगे, विकास किस तरह से कराएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। दूसरा, अभी तक जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों में काफी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, और जो हुए हैं वो भी पूर्ण तरीके से नहीं हो पाए हैं। कहीं सड़क नहीं बन पाई है, तो कहीं सड़क बन गई है तो वो अधूरी बनी पड़ी है। हैंडपंप की बहुत ज़्यादा परेशानी है। दूसरी सबसे ज़्यादा समस्या यह है कि जो वाटर टैंक बने हुए हैं उनसे लगातार पानी बहता रहता है, जिससे कि पानी का लेवल जो है नीचे गिरता चला जा रहा है। उसको मैं कोशिश करूँगा कि वो पानी का जो व्यवस्था है उस तरह से रहे, सुचारू रूप से पब्लिक को भी पहुँच सके, और पानी का इन्वेस्ट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो सके। मैं यही कोशिश करूंगा। और इस सब की वजह क्या मानते हैं? जो विकास कार्य अधूरे रहे थे, क्या वजह मानते हैं? वजह सबसे पहली बात है कि जो हमारा नुमाइंदा जिसे हम चुनकर भेजा था, उनकी सबसे बड़ी कमी रही है कि उन्होंने विकास कार्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी, जो नगर पालिका चेयरपर्सन थी वो भी इलिटरेट थी, और जब इलिटरेसी हाई है तो मैं समझता हूँ कि विकास कार्यों में गिरावट आएगी। जो भी नुमाइंदे पहुँचे एजुकेटेड होने के साथ साथ उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए पब्लिक के प्रति, जिससे कि समाज के और पब्लिक के प्रति काम हो सके। अच्छा, देखा जाए वार्ड के अंदर एक तो सफाई, पानी, बिजली और कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट तो देती है, लेकिन वो वार्ड मेंबर का भी काम होता है जो लोगों को दिलवाए। तो क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? हर चीज को अपनी मांग रखी जाती है। जब हम किसी अधिकारी के सामने, या हम अपने जो अध्यक्ष है नगर पालिका पर्सन, वो उसके सामने नहीं रखेंगे तब तक कैसे पूरी होगी? उन सब के लिए रखना पड़ेगा, और तभी हम मांग को पूरी करा सकते हैं। चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, या बिजली की व्यवस्था हो, सबके लिए रखना पड़ेगा, और तभी हम मांग को पूरी करा सकते हैं। चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, या बिजली की व्यवस्था हो। ये तो जिस व्यक्ति को हम लोगों ने चुनकर भेजा है उसका मुख्य दायित्व बनता है कि वो पब्लिक के काम किस तरह से करता है और कराता है। ऐसे और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव लड़ने के? जो ये चुनाव आ रहा है, तो क्या क्या और खास विशेषता ऐसी रहनी है आपके चुनाव में? सबसे पहले मैं समाज में और देश, अपने जो शहर संबल में के लिए जो आवश्यकता है बिजली पानी की, ये आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को आने जाने में, रात हो या दिन, किसी भी तरह की आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस तरह की व्यवस्था है। अगर ईश्वर ने मुझे समय दिया तो मैं उसे लागू कराने की कोशिश करूँगा। सिटी चैनल पर हमारा एक खास प्रोग्राम चल रहा है आमने सामने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो आप हमारे इस खास प्रोग्राम में आए आमने सामने के। तो बने रहिए हमारे खास प्रोग्राम में आमने सामने, जो सिटी न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, चुनावी शो। बहुत बहुत धन्यवाद।